कभी दिल्ली के संसद मार्ग पर करते थे पुलिस की नौकरी, राजनीति में आए तो एक नहीं 2 बार हार गए विधायक का चुनाव। फिर भी पार्टी ने मौका दिया और पहुंचे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में। हनुमान बेनीवाल को मानते हैं आदर्श और चलते हैं कांग्रेस की विचारधारा पर। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की। उम्मेदाराम बेनीवाल का जन्म 15 जुलाई 1977 को बाड़मेर के पूनियों के तला गांव निम्बानियों की ढाणी में हुआ था। बेनीवाल एक सामान्य किसान परिवार से आते थे और फौज में जाना चाहते थे, जिस वजह से बलोतरा से 12वीं पास करने के बाद अजमेर के MSDU से साल 2000 में ग्रेजुएशन किया और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे। इनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हो भी गया। पोस्टिंग संसद मार्ग थाने पर हुई, लेकिन उम्मेदाराम बेनीवाल इस नौकरी से खुश नहीं थे। कांस्टेबल की ड्यूटी करते हुए जब संसद मार्ग पर रोजाना तमाम सांसदों को संसद से आते जाते देखा करते थे तो बड़ा अधिकारी बनने की सोच थी। और फिर पुलिस की नौकरी रास नहीं आई, जिस वजह से पुलिस की नौकरी छोड़कर साल 2006 में दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू कर दिए। इस बिजनेस में उम्मेदाराम का नाम और रुतबा बढ़ने लगा। हर साल उम्मेदाराम अपने हाथ के बनाए सामानों का एग्जीबिशन भी लगाते थे। बिजनेस इतना बढ़िया हो रहा था कि बेनीवाल को जर्मनी में भी एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला। फिर इस बीच 2010 में बेनीवाल को गांव वाले सरपंच बनाने का ठान लेते हैं, लेकिन उनके पूनियों का तला ग्राम पंचायत में महिला सीट आरक्षित था। गांव वाले जिद पर थे कि बेनीवाल के परिवार से ही सरपंच बनेगा, तो अपनी पत्नी पुष्पा देवी को चुनावी मैदान में उतारा और गांव के लोगों ने मिलकर सरपंच बना दिया। यहीं से उम्मेदाराम बेनीवाल की राजनीति की शुरुआत हुई और जीत भी हासिल की। साल 2010 से 2015 तक सरपंच रहने के बाद फिर से बेनीवाल ने अपना बिजनेस करने का सोचा, लेकिन हैंडीक्राफ्ट में काफी समय का गैप होने के बाद ये बिजनेस खराब हो गया था। तो उस दौरान राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। इन्होंने सोलर पैनल लाया तो बेनीवाल इस कंस्ट्रक्शन काम से जुड़ जाते हैं। कुछ सालों इस काम में बेनीवाल ने खूब रुपए कमाए। फिर भी बेनीवाल अपने कामों से खुश नहीं थे, तो राजस्थान में 2018 में बनी हनुमान बेनीवाल की नई पार्टी RLP को ज्वाइन कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में बायतू विधानसभा से कांग्रेस के हरीश चौधरी और बीजेपी के कैलाश चौधरी जैसे दिग्गज नेता के सामने चुनावी मैदान में खड़ा कर देते हैं। अपने पहले चुनाव में बेनीवाल जमकर मेहनत करते, लेकिन कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर पर करके दूसरे नंबर पर रहे और हरीश चौधरी की जीत हुई। पहली हार के बाद उम्मेदाराम ने हिम्मत नहीं हारा और 5 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए। लेकिन दूसरी बार 2023 में भी उम्मेदाराम की किस्मत साथ नहीं देती है। इस बार केवल 910 वोट से कांग्रेस के हरीश चौधरी से हार गए। उम्मेदाराम बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। विधानसभा नेताओं से मिले और महंत और संतों का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लगातार फील्ड में डटे रहे। इस बीच कांग्रेस और RLP में गठबंधन की खबरें चल रही थी। RLP बाड़मेर और नागौर की सीट गठबंधन में मांग रही थी। कांग्रेस के नेता बाड़मेर सीट RLP को नहीं देना चाहती थी। इसके चलते गठबंधन टलता गया। इसके बावजूद कांग्रेस और RLP का गठबंधन हुआ। इस दौरान एक सामाजिक प्रोग्राम में PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उम्मेदाराम बेनीवाल शामिल हुए। वहां उम्मेदाराम के आने की अटकलें लगाई जा रही थी। हरीश चौधरी और पूर्व मंत्री हेमाराम ने इन अटकलों को सही साबित करते हुए इनको कांग्रेस में शामिल करवाकर बाड़मेर लोकसभा से टिकट दिलवा दिया। हर बार की तरह इस बार भी उम्मेदाराम बेनीवाल का बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला रहा। बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से हुआ। बेनीवाल ने दोनों को पछाड़ा और 7 लाख से ज्यादा वोट लाकर संसद पहुंच गए। जिस संसद मार्ग पर कभी खाकी में नौकरी किया करते थे, आज उसी संसद मार्ग से गुजरते हैं तो रुतबा अलग होता है। पुलिस की नौकरी से लेकर संसद तक का ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला भी रहा और रोमांचक भी। उम्मेदाराम बेनीवाल की संपत्ति की अगर बात करें तो वह 19 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास कुल 21 लाख कैश, कुल गहने 13 लाख से ज्यादा के हैं। आपको उम्मेदाराम की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।